हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे। और मैं गुरुशरण सिंह फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर गुरुशरण सिंह लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि कल हमने पढ़ा था साइंस क्लास 10 का साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री पार्ट 1, इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 का ही वीडियो पार्ट 2। ठीक है, वीडियो पार्ट 2 पढ़ना प्रारंभ करेंगे और देखेंगे हमने पढ़ा था उत्प्रेरक क्या होता है, उत्पादक क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, ये हमने इसके बारे में जाना था। अब हम जानेंगे कि अभिकारक और उत्पादक से मिलकर जो समीकरण बनती है उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। और रासायनिक समीकरण लिखना, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखेंगे। ठीक है, रासायनिक समीकरण लिखना। जैसे कि हमने बताया था कि उत्पाद क्या होता है, दो अभिकारकों के योग से जो नया पदार्थ बनता है वही उत्पाद कहलाता है। रिवाइज करेंगे पहले, दो अभिकारकों के योग से जो बनता है वह उत्पाद कहलाता है। जो दो अभिकारकों के योग से उत्पाद नया उत्पाद बनता है, इसी परिघटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण की बात आती है। रासायनिक समीकरण क्या होता है? किसी भी केमिकल या किसी भी यौगिक गुण पदार्थों को एक सम्मिलित रूप से लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण लिखना, रासायनिक समीकरण को हम कैसे लिखेंगे? रासायनिक समीकरण लिखना हेडिंग डालेंगे। ठीक है, आ जाएगा उसमें रासायनिक समीकरण लिखना। बिल्कुल छोटे से लेकर पढ़ा रहा हूँ मैं, मोस्ट भी पढ़ाऊँगा और बिना मोस्ट भी यानी कि वैसा भी पढ़ाऊँगा। पूरी बुक पूरी कराने का मेरे ऊपर तुम्हारी जिम्मेदारी है। आपकी बुक अवश्य पूरी करा कर रहूँगा और रोज़ प्रतिदिन आपको वीडियो दूँगा। ठीक है, जैसे कि कल यदि आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी हो तो पुरानी वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस पुरानी वीडियो को देखकर ही तुम्हारे ये समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम लिखना और पढ़ना शुरू करते हैं। चलो ना कुछ देरी करते हुए चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं? ठीक है, अभिकारक, जो अभिकारक हैं उन अभिकारकों को दोनों को एक तरफ कर दिया जाता है। उन दोनों अभिकारकों को एक तरफ करने के पश्चात जो नया उत्पादक बनता है उसी को एक तरफ लिख देते हैं। इस परिघटना को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब हम तुमसे कहें कि रासायनिक समीकरण, मान लीजिए मैग्नीशियम को ऑक्साइड के साथ में, यानी कि एक मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम अभिकारक है। ठीक है, ऑक्साइड भी अभिकारक है, इन दोनों के साथ क्रिया की जाती है। लिखेंगे जब मैग्नीशियम, क्या लिखेंगे? जब मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ जब मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं, तब अभिकारक एक या दो से अधिक हो तो उसको एक तरफ तथा अभिकारकों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं? प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभिकारकों को जोड़ने पर यहाँ से लिखेंगे अभिकारकों को जोड़ने पर। ठीक है, अभिकारकों को जोड़ने पर क्या होता है? एक नया उत्पाद बनता है। नया
उत्पाद बनता है उसे इक्वल चिन्ह का प्रयोग करके दूसरी तरफ या दूसरी तरफ लिखते हैं जैसे मैंने क्या बोला, मैग्नीशियम लिखेंगे, मैग्नीशियम लिखेंगे, ठीक, प्लस क्या बोला, ऑक्साइड लिखेंगे, तो ऑक्साइड लिखेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड पर क्या करा, हमने ये वाला तीर लगाया, ठीक है, इक्वल क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। रासायनिक समीकरण का अर्थ क्या है, रासायनिक समीकरण का अर्थ क्या है, रासायनिक मतलब इसके रासायनिक कुछ यौगिक के तत्व है। मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg होता है, जो कि बहुत छोटी छोटी क्लासों में बताया जाता है। प्लस ऑक्साइड का क्या होता है, O2 होता है, इसको भी जानते होंगे। इक्वल यानी कि इक्वल टू, जब दोनों को एक जगह मिलाया गया तो इधर मिला करके लिख देंगे, क्या हो जाएगा, MgO2, MgO2, ठीक है, क्या हो जाएगा, MgO2। तो यह क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तब अभिकारक एक या दो से अधिक हों तो एक तरफ अभिकारकों को जोड़ के प्लस के चिन्ह का प्रयोग करके लिखते हैं, तथा अभिकारकों के जोड़ने पर एक नया उत्पाद बनता है, उसे इक्वल टू चिन्ह का प्रयोग करके दूसरी तरफ यानी कि बाईं तरफ लिखते हैं। जैसे कैसे लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड बराबर यानी कि इक्वल टू क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी प्रकार से मैग्नीशियम का क्या है, मैग्नीशियम यौगिक तत्व है यानी कि रासायनिक नाम है, तो मैग्नीशियम का रासायनिक नाम क्या है, Mg+O2 यानी कि इक्वल MgO2 यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही रासायनिक समीकरण होता है, ठीक है। अब रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका तो तुमको पता चल गया। रासायनिक समीकरण बनाते कैसे हैं, इसका महत्व क्या है, भूमिका क्या है रासायनिक समीकरण की, ठीक है, यानी कि केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण क्या बनाते हैं, मतलब इसमें परमाणुओं और अणुओं की जांच की जाती है दोनों तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दोनों साइडों में बराबर इक्वल होने चाहिए, परमाणु बराबर होने चाहिए, अणु बराबर होने चाहिए, तभी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जा सकता है। रासायनिक समीकरण होती है किसी भी एक ऐसे यौगिक के नाम को, ताकि अच्छी प्रकार से यानी कि उसे सही क्रम से लिखा जाए, उसी को हम केमिकल यानी कि इक्वेशन कहते हैं या रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान देंगे और इसको काफी में नोट कर लेंगे। हमने पुरानी डेफिनेशन में क्या सीखा, रासायनिक समीकरण को लिखना किस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। अब रासायनिक समीकरण को सही क्रम में लिखना ही तो मैंने रासायनिक समीकरण बताया था। सही क्रम का मतलब क्या है, रासायनिक समीकरण है भी या नहीं है, इसको संतुलित करके बताओ, यानी कि जांच कीजिए रासायनिक समीकरण है या नहीं है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, हेडिंग डालेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, हेडिंग डालने के बाद लिखना रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के निम्न नियम हैं, निम्न नियम प्रतिपादित
किए गए हैं, प्रतिपादित किए गए हैं। अभी तुमसे पूछ ले रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का डेफिनेशन, तो क्या दोगे? ये तो मैंने नियम बता दिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के, निम्न नियम प्रतिपादित यानी कि निम्न नियम लागू किए गए हैं। और तुमसे पूछा जाए कि इसकी डेफिनेशन बताइए, अरे डेफिनेशन में क्या लिखना है, जो मैं आगे बताऊंगा वही लिखना है, ठीक है। यानी कि समीकरण की दो साइडें होती हैं, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट जो होता है, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों के परमाणु क्रमांक, परमाणु भार हमेशा बराबर होने चाहिए। समझ लीजिए इक्वल है, परमाणु भार हो गया तो क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब मान लीजिए हम आपको एक समीकरण बताते हैं लिख करके, जिंक और हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल तथा जिंक सल्फेट हाइड्रोजन के साथ इस समीकरण को लिखेंगे और बताएंगे, ठीक है। क्या बताएंगे, यह समीकरण संतुलित है या नहीं है, ठीक है। पहले ये बात बताएंगे। देखिए लिखेंगे समीकरण हमें दी है, तो समीकरण क्या दिया हमारे लिए, जिंक Zn होता है प्लस H2SO4, ठीक है, इक्वल यानी कि क्या लिखेंगे, ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन मुक्त हो गई, गैस ऊपर चली गई, ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो गई, मुक्त हो गई। अब इस समीकरण को हमारा संतुलित है या नहीं है, ये बात जांच करने के लिए हमें क्या करना होगा। अब देखेंगे पहला नियम, हमें जांच करने की पहली पहचान क्या है। इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक, एक क्या होते हैं, अभिकारक, अभिकारक, ठीक। तो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, उत्पाद। क्यों, दो चीज बताई थी, एक तरफ परमाणु एक तरफ उत्पाद, ठीक है। उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या, इस चीज को हम क्या कह सकते हैं, LHS कह सकते हैं। इस चीज को क्या कह सकते हैं, RHS कह सकते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कह सकते हैं। अब मैंने बार बार बताया संतुलित करना मतलब कि अभिकारक और उत्पादक दोनों का तुलना समान होनी चाहिए, यानी कि परमाणु समान होने चाहिए। जांच कर लेते हैं, क्या करते हैं, देखिए अभिकारक हमारे क्या है, सबसे पहले हम सारी चीज़ें लिखेंगे, यौगिक लिखेंगे, तत्व जिन्हें क्या लिखेंगे, यहाँ पर तत्व लिखेंगे, ये हो गया एक तत्व, ठीक है, 3 कॉलम बन गए। अब तत्व हमारा क्या है, ये है तुम्हारा कॉलम, तत्व क्या है, Zn तत्व है यानी कि जिंक तत्व है, प्लस H क्या है, तत्व है, S तत्व है, O तत्व, ठीक है। अब बस इनमें ही जांच करके बताना, Zn कितना है, Zn का परमाणु भार कितना है, 1 है। H का कितना है, देखो 2 है। O का कितना है, मतलब कि S का तो 1 है। O का कितना है, 4 है, तो 4 लिख देंगे। सारों को टोटल करेंगे, ठीक है, सारों को टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 2 और 1 3, 3 5 8 हो जाएंगे। इधर देखते हैं उत्पाद में जिंक कितना है, 1 है, SO कितना, S कितना है, 1 है, O कितना है, 4 है, H कितना है, 2 है, ठीक है। 6 और 2 8 हो गए। देखो किसी को कोई परेशानी हो तो बताना। टोटल संख्या कितनी होगी, इधर 8 हो गई, 8 हो गई, ये इसके परमाणु भार 8, इसके परमाणु भार 8, इसका मतलब संतुलित है। ये हमने उदाहरण देकर बताया था कि कैसे संतुलित की जांच करेंगे, ठीक है, संतुलित है। अब हम आपको संतुलित करने के कुछ नियम बता देते हैं, बस इसलिए बस इसको तार लीजिए, अपनी कॉपी में बुक कर लीजिए, नोट कर लीजिए। जो नियम संख्या थी वो मैंने चरण में प्रतिपादित कर दी, चरण का दयापद गए तो बात तय किए।
तो चरण 1 यानी कि नियम 1, ठीक है। पहले नियम में क्या करेंगे हम, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लेंगे। कोई हमारे पास सूत्र है, उसके चारों ओर क्या कर लेंगे, बॉक्स बना लेंगे। देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सूत्र को एक बॉक्स में बंद करेंगे। एक बॉक्स में बंद करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एक एक बॉक्स में बंद करेंगे। तो सूत्र क्या है हमारा, Fe आयरन प्लस H2O, ठीक है, इजिकल टू क्या होता है Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। ये हमने क्या बोला है, सबसे पहले सूत्र को एक एक बॉक्स में बंद करेंगे। तो पहले Fe को बंद करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, H2O को बंद करेंगे। जब इधर में है तो इधर क्या करेंगे, FeO4 को बंद करेंगे। इधर क्या करेंगे, H2 को बंद करेंगे, ठीक। अब पहला हो गया चरण नंबर 2 यानी कि नियम नंबर 2। क्या करता है, असंतुलित समीकरण में परमाणुओं की संख्या देखेंगे। असंतुलित समीकरण में परमाणुओं की संख्या देखेंगे, ठीक। समीकरण में परमाणु की उपस्थिति को समान करेंगे। क्या करेंगे, उपस्थिति को समान करेंगे। अब देखते हैं, और फिर वही काम जो हमारा सारणी बनी हुई उसमें देखेंगे। अभिकारक तो पता ही चल गया कि ये दोनों अभिकारक